देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, अब इसका फैसला 3 जजों की संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामले को नई पीठ के पास भेज दिया है। शीर्ष अदालत ने 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया था। 7 जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की और शीर्ष अदालत ने जहां 4-3 के बहुमत से कहा है कि मामले की न्यायिक रिकॉर्ड को सीजीआई के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि 2006 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता तय करने के लिए नई पीठ गठित की जाए। जो आपको बता दें कि 7 जजों के बेंच ने इस मामले में सुनवाई की है और एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला लिया गया है और 7 जजों की बेंच ने जहां 4-3 के स्कोर से ये फैसला सुनाया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर मुस्लिम समाज इसकी मांग उठाता हुआ नजर आ रहा था और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई हुई और जिसके बाद बड़ा फैसला लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जजों की संविधान पीठ इस बात की फैसला करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मामले को नई पीठ के पास भेज दिया है और शीर्ष अदालत ने 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया है और जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे केंद्र कानून के तहत बनाया गया था और 7 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की है और शीर्ष अदालत ने 4-3 के बहुमत से कहा है कि मामले की न्यायिक रिकॉर्ड को सीजीआई के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि 2006 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता तय करने के लिए नई पीठ गठित की जा सके। तो वहीं एमयू को लेकर बड़ी सुनवाई हुई, अहम सुनवाई की गई और 7 जजों की बेंच ने ये सुनवाई की थी और फैसला नई बेंच को सौंप दी गई। और हमारे साथ मौलाना खालिद फरंगी मलही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के सिलसिले में एक फैसला है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अपने फैसले को अपहेल्ड किया है, रद्द किया है, उससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर जाहिर बात है बहाल हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे रेगुलर बेंच इस पर मजीद सुनवाई करेगी और इस बात को देखा जाएगा कि इसको माइनॉरिटीज ने एस्टैब्लिश किया था कि नहीं किया था। तो जाहिर बात है हम लोगों के पास मोर देन इनफ हिस्टोरिकल और एविडेंस मौजूद हैं जिससे बात साबित होती है कि इसको मुसलमानों ने ही मुसलमानों की तालीम के लिए मुसलमानों के चंदे और डोनेशन से कायम किया था। और फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो भी दुनिया में मुल्क में कौन से इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी कहा जाएगा। और फिर आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोगों के लिए बहुत काफी है कि हम लोग अपने इदारे और एजुकेशनल इदारों को कायम करें। फरंगी जी, जिस प्रकार से एमयू के अल्पसंख्यक दर्जे की आखिरकार क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह हक दिया है और आर्टिकल 30 ने बहुत साफ तौर पे ये कहा है कि ऑल माइनॉरिटीज, ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो मुल्क ने के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें हक दिया है उस हक को हम लोग इख्तियार किए हुए हैं। और जाहिर बात है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम ही इसलिए किया गया था जाके मुसलमानों के अंदर मॉडर्न एजुकेशन को और ज्यादा फरोग हासिल हो। इसकी मकसद से कायम किया गया है तो वो मकसद बरकरार रहना चाहिए। जिस प्रकार से एमयू यूनिवर्सिटी सरकार के अधीन आती है, इससे पहले अभी हमने हाल ही में मदरसे के मुद्दे पर भी देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं आपके पक्ष में फैसला सुनाया। कितनी उम्मीदें हैं आपको सुप्रीम कोर्ट से? ये पक्ष या वक्त का यहाँ मामला नहीं है। मामला ये है कि अदालतें बना ही इसलिए गए हैं कि वहाँ से हर हिंदुस्तानी को इंसाफ मिले। जाहिर बात है चाहे मदरसा एक्ट का मसला हो, उसको हुकूमत ने बनाया था, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने जिस एक्ट को बनाया है
को गैर आईनी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे करार दिया जा सकता था। लिहाजा उसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल करार दे करके मदरसों को एक नई जिंदगी अता की है। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हक में जो फैसला आया है, इससे मुसलमानों में बहुत खुशी की लहर है और मुसलमानों में ये एक बार फिर से यकीन बहाल हुआ है कि ये हक और इंसाफ हमें अदालतों से मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि 7 जजों की बेंचों ने इस मामले में सुनवाई की और उसके बाद अब इस मामले का फैसला दूसरी यानी कि नई बेंच को सौंप दिया गया है और जिसके बाद कहीं ना कहीं एएमयू को लेकर लगातार सुप्रीम सुनवाई जारी है, जहां एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। तो जिस प्रकार से एएमयू का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और इससे पहले मदरसे का मुद्दा भी कहीं ना कहीं चर्चाओं के विषय में रहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जिसके बाद सभी पक्ष इसको लेकर खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। अब एएमयू को लेकर भी खासा उम्मीद जताई जा रही थी। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि 7 जजों की बेंच ने 4-3 के स्कोर से फैसला लिया कि इस मामले की सुनवाई नई बेंच करेगी और अब नए स्वरूप के साथ इस मामले की सुनवाई नए बेंच करेगी। और आपको बता दें कि अदालत ने 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया था। तो जिस प्रकार से एएमयू को लेकर लगातार सुनवाई हो रही थी और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और आपको बता दी कि लगातार एएमयू को लेकर सुनवाई जारी थी और शीर्ष अदालत ने 1967 के उस फैसले को खारिज किया है और जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया था। और 7 जजों की पीठ ने मामले की आज सुनवाई की और शीर्ष अदालत ने 4-3 के बहुमत से कहा कि मामले की न्यायिक रिकॉर्ड सीजीआई के समक्ष रखा जाना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जमशेद जुड़ चुके हैं। जमशेद जी, जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन इसको आखिरी फैसला नहीं माना जाएगा क्योंकि ये 4-3 के बहुमत से फैसला जो सुनाया गया है, अल्पसंख्यक दर्जे की जो 3 जजों की एक बेंच बनाई जाएगी इसके बाद, और ये नई बेंच फैसला लेगी। जो जस्टिस खन्ना नए बनेंगे वो ये नई बेंच फैसला लेगी कि एएमयू की अल्पसंख्यक दर्जे की जो वैधानिक संवैधानिकता है वो बरकरार रहेगी या नहीं, वो बरकरार रहेगा नहीं, क्योंकि अभी तो ये फैसला आया है, अभी इसको फाइनल फैसला शायद हमारी समझ से अभी नहीं समझा जाना चाहिए। जिस प्रकार से जमशेद जी 1967 के उस फैसले को खारिज किया गया है, क्या लगता है कि नई बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी क्योंकि ये तो सरकार के अधीन आता है एएमयू? जी, जैसा कि इसमें जो 4 जज थे हमारे साथ इसमें जिन्होंने फैसला सुनाया, संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, और साथ में थे हमारे चंद्रचूड़ साहब, और जो विपक्ष में थे दीपांकर दत्ता की बात कर लें या फिर जस्टिस सूर्यकांत की बात कर लें या जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बात कर लें, इन तीनों ने असहमति जताई थी इस फैसले की। लेकिन एक सवाल बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार अल्पसंख्यक दर्जे की आखिरकार मांग क्यों उठाई जा रही है? अब देखिए, अल्पसंख्यक जाहिर सी बात है, अभी मदरसा बोर्ड का भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसकी संवैधानिकता बरकरार रहेगी। हालांकि हाई कोर्ट ने इस फैसले को बिल्कुल वो किया था, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को उलट देते हुए मदरसा बोर्ड को संवैधानिक करार दिया। उसी तरह से देखिए, अल्पसंख्यक एक बहुत बड़ा तबका है और अल्पसंख्यक में अगर हम बात कर लेंगे, एक बहुत बड़ा तबका है 14% का मुस्लिम का, तो जाहिर सी बात है इसका नाम ही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और जिस तरह से सर सैयद अहमद खान साहब ने मुस्लिमों की जो एक गिरावट थी एजुकेशन में, उसको बढ़ाने के लिए इसका एक स्थापना की थी और वो इसीलिए शायद इसकी जरूरत समझी जा सकती है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
यूपी उपचुनाव को लेकर चुनावी रैलियों का आगाज शुरू हो चुका है। इस सियासी लड़ाई में सीएम योगी भी अब पूरी तरह से कूद चुके हैं। योगी ने आज अपनी पहली रैली की शुरुआत कर दी है। उन्होंने रैली की शुरुआत मुजफ्फरनगर से की है और इस दौरान मंच से उन्होंने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने बोला, जहां दिखे सपा वहां बिटिया घबराई। जहां आपको बता दें कि जिस प्रकार से सपाई पर तंज कसते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि जहां पर दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। जहां जिस प्रकार से लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं सीएम योगी। भाषण कर रहा था तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।